चाइना के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से एलओसी में 20,000 जवानों को डिप्लॉय कर दिया गया है। एचएएल के साथ मिलकर एमका को डेवलप करना और मैन्युफैक्चर करने के लिए भारत के 4 बड़े प्राइवेट सेक्टर कंपनी आगे आ चुके हैं। रशिया से इमरजेंसी बेसिस पर खरीदे गए मिग-29 की डील में अभी एक ट्विस्ट आ चुकी है। लद्दाख में चाइना की एयर डिफेंस सिस्टम की जाल को भेदने के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लाइव एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है और कुछ डिफेंस ब्लॉक के मुताबिक चाइना अभी एक और 5th जनरेशन की फाइटर को डेवलप कर रहा है जिसको वो 2021 में लॉन्च करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एचएएल और हमारी इंडिजिनस एयरक्राफ्ट्स को लेके है। 1 या 2 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि एचएएल और एडीए की तरफ से अभी एमका को डेवलप करने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए इसमें प्राइवेट कंपनियों को शामिल करने का फैसला किया गया था। इसके लिए अभी एक सेपरेट जॉइंट वेंचर कंपनी को तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर में सेटअप किया जाएगा और यहीं पर आगे चल के एमका की प्रोडक्शन की जाएगी। आज इसको लेके कुछ और अपडेट सामने आई है कि अभी हमारे लीडिंग प्राइवेट सेक्टर कंपनी जैसे कि एल&टी, बोइंग इंडिया, टाटा एडवांस सिस्टम, लक्ष्मी मशीन वर्क और वीएम टेक्नोलॉजी अभी एचएएल के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहते हैं। अभी जो नई कंपनी जॉइंट वेंचर के तौर पर यहाँ पर फॉर्म किया जाएगा उसके पास मेजॉरिटी शेयर रहेगी और एचएएल सिर्फ यहाँ पर उनको टेक्निकल सपोर्ट और गाइडेंस प्रोवाइड करने वाली है। ये सेम फैसिलिटी आगे चल के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर और ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को भी मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी प्रोडक्शन 2030 तक ही शुरू होने वाली है। अच्छी बात यह कि आने वाले 4 सालों के अंदर ही तेजस MK2 यानी कि मीडियम वेट फाइटर, ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और एमका सभी की प्रोटोटाइप को तैयार कर लिया जाएगा, लेकिन इसकी प्रोडक्शन जो है वो 2030 के बाद ही शुरू हो पाएगी। और भले ही एमका की टेस्ट फ्लाइट को 2027 में करने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इसकी मार्क 1 स्टैंडर्ड की प्रोडक्शन को 2035 के बाद ही शुरू किया जाएगा और मार्क 2 वर्जन की बात करें तो इसकी प्रोडक्शन 2039 के बाद ही शुरू हो पाएगी। एमका की टोटल 120 यूनिट को इंडियन एयरफोर्स अभी खरीद सकती है, जिसमें से 40 मार्क 1 वेरिएंट और 80 मार्क 2 वेरिएंट होने वाले हैं। लेकिन अगर ये इतना लेट हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि एमका की टेक्नोलॉजी का हम सही मायने में फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि हर एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी का एक दौर होता है और उसके बाद वो धीरे धीरे पुराना होने लगता है। और मैं बस यही कहूंगा कि वक्त को कांस्टेंट समझकर अगर ये एमका की इक्वेशन को सॉल्व करने लगेंगे तो आपको बाद में आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन तब तक वक्त इक्वेशन के आंसर के मुकाबले काफी आगे चल रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कुछ बात करना चाहता हूँ। अक्सर मैं ये बताना भूल जाता हूँ और आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और बाद में आप ही लोग कमेंट करके पूछते हैं कि भाई आपके सब्सक्राइबर तेजी से क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो आज जो भी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो पहली बार यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे या नए सब्सक्राइबर हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक कमेंट आज चेक करने वाला हूँ। तो आज कोई भी कंजूसी नहीं चलेगा और जो भी नए हैं सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। अगला अपडेट पाकिस्तान की तरफ से है और यहाँ पर ये थोड़ी चिंता करने वाली बात है, क्योंकि अभी इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट के मुताबिक एलओसी में अभी पाकिस्तान की तरफ से करीब 2 कंप्लीट डिवीजन यानी कि करीब 20,000 जवानों को डिप्लॉय किया गया है और ये डिप्लॉयमेंट गिलगिट से लेके पूरे एलओसी में किया गया है। इसके अलावा चाइना की तरफ से भी अभी पाकिस्तान के अंदर मौजूद सुअर संगठनों के साथ बातचीत किया जा रहा है और वो अभी जम्मू एंड कश्मीर में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि चाइना और पाकिस्तान की तरफ से अभी 3 तरफा जंग भारत के खिलाफ छेड़ने की बात की जा रही है। पहले तो लद्दाख सेक्टर में चाइना की तरफ से हैवी डिप्लॉयमेंट करके रखा गया है और पिछले 48 घंटों के अंदर चाइना की तरफ से 10,000 के करीब ट्रूप्स को बॉर्डर में लाया गया है। ये खबर मिलते ही हमारी तरफ से भी एडिशनल ट्रूप को बॉर्डर में लिया गया है। एक और बात यहाँ पर गौर करने वाली है कि अभी चाइना और भारत के बीच बॉर्डर से तनाव कम करने के लिए बातचीत किया जा रहा है और डीएस्केलेशन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन चाइना पीठ पीछे ट्रूप्स को बढ़ाता जा रहा है। वहीं पर पाकिस्तान की तरफ से अभी दूसरे फ्रंट में भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है और वो ना हो ये लोग यहाँ पर 2 तरफा हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही इंटरनल डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमारे देश के लिए सबसे गंदी सिचुएशन हो सकती है। अगला अपडेट भारत और रशिया के बीच हुई मिग-29 डील को लेके है। आप सबको पता होगा कि जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी रशिया गए हुए थे तो उसी दौरान रशिया के साथ एडिशनल मिग-29 और सुखोई खरीदने के लिए एक डील को फाइनल कर दिया गया था। हालांकि पहले से ये डील के बारे में काफी बातचीत की जा रही थी, लेकिन अभी इमरजेंसी बेसिस पर इनको फाइनल कर दिया गया था।
लेकिन पहले ऐसा लगता था कि इन सभी जेट को रशिया की तरफ से हमको डायरेक्टली सप्लाई कर दिया जाएगा, लेकिन आज इसको लेके अपडेट आया कि इन सभी को HAL के द्वारा ही मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो अभी आप ये सोच सकते हैं कि ये जो इमरजेंसी वाला वर्ड इसके पीछे लगा हुआ था, इसका कोई मतलब नहीं है। और अगर रशिया इन जेट्स की एयरफ्रेम को और स्पेयर पार्ट को हमें वादे के मुताबिक आने वाले 2 महीने के बाद सप्लाई करना शुरू करता है, तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हर महीने HAL की तरफ से हमें एक MiG-29 को डिलीवर किया जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह कि रशिया की तरफ से अभी इन जेट की कंप्लीट एयरफ्रेम्स को और उनकी UPG स्टैंडर्ड में अपग्रेड होने वाली सभी किट को एक साथ देने वाला है, और उसके बाद ये पूरी तरीके से HAL के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी इन जेट्स को इंडियन एयरफोर्स को बनाकर डिलीवर कर पाते हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। यहाँ पर एक से ज्यादा अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हैं, जिस वजह से मैं इनको एक ही हेडलाइन के अंदर बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो इंडिया टीवी में एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से अभी एडिशनल स्पाइस 2000 बॉम्ब्स को खरीदने का फैसला किया गया है। ये बॉम्ब्स काफी पॉपुलर है, जिनको बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान इस्तेमाल किया गया था, और इंडियन एयरफोर्स को जो इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर दिया गया था उसी के अंदर अभी एडिशनल स्पाइस 2000 बॉम्ब को खरीदा गया है, और ये इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और घातक हथियार है। इसी बीच द प्रिंट की तरफ से एक और अपडेट सामने आई है, जिसके मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी लद्दाख में लाइव एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने आप सभी को बताया था कि चाइना की तरफ से अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की उनकी साइड में यानी कि चाइना वाले साइड में उन लोगों ने एयर डिफेंस सिस्टम का जाल बिछा रखा है। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी जो एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था उसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से चाइना की एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करने की प्रैक्टिस की गई है कि किस तरीके से हम उनको काउंटर कर सकते हैं। चाइना की तरफ से भी बॉर्डर में S-400, S-300 और LY-80 एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करके रखा गया है, और सिमुलेशन एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स को ये पता लगा कि भले ही चाइना की तरफ से S-400, S-300 या फिर LY-80 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को वहां पर डिप्लॉय करके रखा गया है, लेकिन लद्दाख में मौजूद पहाड़ियों की वजह से यहाँ पर वो अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, और घाटियों की वजह से वहां पर ये सिर्फ एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर ही काम करने वाले हैं। वहीं पर अगर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स और पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के बीच आमना सामना होता है तो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट आसानी से चाइना को काउंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर चाइना के पास बेहतर सिस्टम मौजूद है। यहाँ पर भारत के पास स्टैंडर्ड वेपन के तौर पर ब्रह्मोस या फिर स्कैल्प जैसे मिसाइल मौजूद हैं। इनमें से स्कैल्प मिसाइल हमको जल्द ही मिलने वाली है, और ये फुल स्केल की लड़ाई में चाइना की एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। अगला अपडेट चाइना को लेके है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चाइना अभी एक और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा है। इसको लेके एविएशन ब्लॉग अलर्ट में कुछ रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके मुताबिक ये नया फाइटर एयरक्राफ्ट 2021 तक सामने आने वाला है, और इसे चाइना अपनी FC-31 फाइटर को बेस करके डेवलप कर रहा है। लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, उस पोस्ट को वहां से कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया। ग्लोबल एविएशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये शायद चाइना की FC-31 या फिर जिसे J-31 कहा जाता है उसी का एक और कॉम्बैट रेडी वर्जन होने वाला है। FC-31 एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर प्लेटफॉर्म था, और ये उसका फुल प्रोडक्शन वेरिएंट हो सकता है। ये काफी हद तक F-35 जैसा दिखता है, लेकिन इसमें अभी कुछ और डिजाइन चेंजेस किए गए हैं। हो सकता है इसमें J-20 की तरह फ्रंट सेक्शन में कनार्ड्स देखने को मिलने वाले हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इसे चाइना अपनी कैरियर से ऑपरेट करने के लिए बना रहा है, जो कि उसकी J-15 फाइटर को रिप्लेस करने वाला है। इन फाइटर जेट में अभी RD-33 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि MiG-29 में इस्तेमाल किया जाता है, और चाइना अभी इसके लिए एक और नई इंजन को डेवलप कर रहा है, जिसको बाद में RD-33 इंजन को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और आगे चल के हो सकता है ये फाइटर एयरक्राफ्ट चाइना की J-10 फ्लीट को भी रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।